तो दोस्तों वेलकम है आपका। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि चंद्र ग्रहण का समय कब है, सूतक कब लगेगा, सूतक काल के समय आपको क्या नहीं करना चाहिए, चंद्र ग्रहण के समय में आपको क्या सबसे ज़्यादा करना है, सारी जानकारी। और साथ में हम सुनेंगे पितृपक्ष की एक कथा। लेकिन सबसे पहले हम चंद्र ग्रहण के बारे में जानते हैं। चंद्र ग्रहण हमारे भारत में दिखाई देगा। सबसे पहले यह बात सुन लीजिए कि जब हमारी चंद्र ग्रहण ये भारत में दिखाई देगा तो भाई इसका सूतक काल भी हमारे भारत में ज़रूर लगेगा। और सारे नियमों का आप सभी को पालन करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो इसका दुष्प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा, आपके घर परिवार में देखने को मिल जाएगा। ठीक है कि चंद्र ग्रहण का जो समय है वह कब से कब तक लगने वाला है। चंद्र ग्रहण का समय 7 सितंबर यानी कि आज के दिन रविवार के दिन है और रात को 9:58 से हमारा चंद्र ग्रहण शुरू हो जाएगा। वहीं इसकी जो समाप्ति का समय है वो 1:26 पर है। चंद्र ग्रहण की पूर्ण अवधि 3 घंटा 27 मिनट की होगी। मतलब इसका जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है वो काफ़ी बड़ा समय ले रहा है। और साथ में आपको ये भी बता दूं कि 1 हफ्ते बाद हमारे यहाँ सूर्य ग्रहण भी लगेगा। और जो सूतक काल का समय है वो 9 घंटे का है। सूतक काल काफ़ी पहले से शुरू हो जाएगा, जैसे कि 12:57 से, यानी कि 7 सितंबर को दोपहर 12:57 से हमारा सूतक काल शुरू हो जाएगा। इसके बाद सूतक काल तभी समाप्त होगा जब चंद्र ग्रहण समाप्त होगा। तो आप लोग ध्यान रखिए, सूतक काल शुरू होने से पहले आप लोगों को यह बात पता होनी चाहिए कि तुलसी की पत्ती अपने पीने के पानी में रख देना चाहिए, अपने भोजन में रख देना चाहिए, ताकि उस जगह पर कोई भी ग्रहण का प्रभाव ना पड़े। पर आपको शायद यह नहीं पता होगा कि आज के दिन किसी भी पेड़ के पत्ते या पत्ती नहीं तोड़ने चाहिए। इसमें तुलसी की पत्ती भी आती है। तुलसी की पत्ती को आप आज मत तोड़िएगा। अगर तोड़ना ही पड़े तो फिर जो पत्ती वहाँ से टूटी हुई हो, गिरी हुई हो, उन्हीं पत्तियों को उठा करके आप अपने खाने में, अपनी जिन चीज़ों में तुलसी की पत्ती का उपयोग करना है उसमें डाल सकते हैं। और अगर तुलसी की पत्ती नहीं होती है तो उसी जगह पर काले तिल का भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि काला तिल भी ग्रहण के प्रभाव को कम कर देता है। मतलब अगर आप काली तिल को पानी में रख देंगे या भोजन के पास रख देंगे तो भी ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा आप कुसा या दूर्वा भी रख सकते हैं। अगर इन जगहों पर ये 3 ऑप्शन आपके पास नहीं मिलते हैं या पीने के पानी में, भोजन में, तो आप भगवान के पास भी अपनी चीज़ों को रख सकते हैं। इससे भी ग्रहण का प्रभाव नहीं होगा और प्रभु आपके चीज़ों की रक्षा करेंगे। सूतक काल शुरू होगा 12:57 पर, तो जल्दी जल्दी जाइए और अपने ये काम कर आइए। अब आइए सुनते हैं पितृपक्ष की कथा। तो अब हम आपको सुनाएंगे पितृपक्ष की कथा। कहा जाता है कि पवित्र कथा को श्रवण करने मात्र से सभी प्रकार के पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। जिस मनुष्य के कानों में यह कथा पड़ती है उनके करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे अपार धन संपत्ति, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अद्भुत कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पक्षीराज गरुड़ से कही थी। तो आइए सुनते हैं श्रद्धा पक्ष की एक अनुपम और मनोहर कथा। पितृपक्ष की यह परम मंगलमय कथा है। दोस्तों बहुत प्राचीन समय की बात है। एक बार पक्षियों के राजा गरुड़ के मन में पितृपक्ष को लेकर गहरी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। इस जिज्ञासा का समाधान पाने के लिए गरुड़ जी द्वारिका पहुँचे और भगवान श्री कृष्ण के समक्ष विनम्रता पूर्वक प्रणाम कर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ को स्नेह पूर्वक अपने समीप बैठने का संकेत दिया। गरुड़ ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरी यह शंका है, कृपया करके बताइए कि पितृपक्ष में यदि मनुष्य पितरों का पूजन करता है तो उसे क्या फल मिलता है। इस पवित्र दिन में पितर की प्रसन्नता के लिए कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ की ओर मुस्कुराकर देखा और बोले, हे गरुड़ देव, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। वास्तव में तुम्हारे प्रश्न में संपूर्ण मानव जाति का कल्याण निहित है। जो व्यक्ति श्रद्धा में पितरों को संतुष्ट करता है उसके सभी दुख दोष समाप्त हो जाते हैं। पितरों की पूजा करने से मनुष्य को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस संदर्भ में एक प्राचीन कथा प्रचलित है जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनना, इससे पितृदोष नष्ट हो जाता है। गरुड़ देव ने उत्सुक होकर कहा, हे प्रभु, आपके श्रीमुख से इस मंगल कथा को सुनने मात्र के लिए मैं आतुर हूँ। कृपया
आप मुझे विस्तार से सुनाइए, मैं अवश्य ही इस पुनीत कथा को सुनूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे गरुण, बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन काल में रुचि नाम के एक प्रतापी महापराक्रमी राजा थे। राजा रुचि ने एक दिन संसार के समस्त माया मोह को त्यागने का निर्णय ले लिया। उन्होंने अपना राजपाट, धन दौलत और सारे सांसारिक दुखों का परित्याग कर दिया और वैराग्य धारण कर लिया। निर्मोह होकर के वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तपस्वी जीवन बिताने लगे। राजा रुचि घर परिवार छोड़कर वन में एक साधु की भांति निवास करने लगे और विचरण करने लगे। वे दिन में केवल एक बार अल्प भोजन करते और बाकी समय प्रभु चिंतन तथा तपस्या में लीन रहते। राजा रुचि के इस कठोर त्यागपूर्ण जीवन को देख करके उनके पितरांग अत्यंत चिंतित हो गए। स्वर्ग लोक में विराजमान उनके दिव्यांगत पूर्वज यह देखकर बहुत दुखी हुए कि उनका वंश संसार त्याग कर सन्यासी का जीवन जी रहा है। अपने पुत्र के वंश को इस प्रकार समाप्त होता देखकर पितरों को भय होने लगा। वे विचार करने लगे कि यदि रुचि ने विवाह नहीं किया और संतान उत्पन्न नहीं की तो उनके कुल की परंपरा यहीं समाप्त हो जाएगी। फिर पितरों को पिंडदान और श्रद्धा कर्म कौन करेगा? इस आशंका से व्याकुल होकर पितरों ने निश्चय किया कि उन्हें स्वयं पृथ्वी लोक पर जाकर के अपने वंशज को समझाना होगा ताकि उनका वंश समाप्त ना हो। वहीं वैराग्य छोड़कर गृहस्थ जीवन अपना ले वो। कुछ समय पश्चात एक दिन ऋषि बन चुके राजा रुचि वन में एकांत तपस्या में लीन थे। उसी समय अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और वह 4 तेजस्वी पुरुष वहां अवतरित हुए। उन दिव्य आत्माओं को देखकर रुचि की तंद्रा भंग हो गई और उन्होंने विस्मय से आंखें खोली। अपने समक्ष ऐसे अलौकिक आतंकों को खड़ा देखा तो वे तत्काल उठकर उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगे। उन्होंने विनीत स्वर से पूछा, हे महान आत्माओं, आप कौन हैं और आज मेरे समक्ष प्रकट होने का क्या कारण है? उनमें से एक दिव्य पुरुष ने मधुर स्वर से कहा, वत्सुचि, हम तुम्हारे पितरांग हैं, अर्थात तुम्हारे पूर्वज। तुम्हारा वर्तमान आचरण देखकर हम अत्यंत दुखी हैं, इसलिए तुमसे मिलने आए हैं। अपने पूर्वजों को सामने खड़ा जान करके ऋषि रुचि की आंखें श्रद्धा से भर आईं। उन्होंने हाथ जोड़कर आदर पूर्वक कहा, हे पूर्वज, पितर देवों, आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया। कृपया करके यह बताइए कि मेरे किस व्यवहार से आप अप्रसन्न हैं। मुझसे ऐसी क्या त्रुटि हुई जो आप सभी मुझे चेतने स्वर्ग में स्वयं पधारे हैं? एक पितर ने गंभीर स्वर से कहा, हे प्रभु, हम तुम्हारे जीवन के मार्ग से संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि तुमने अब तक विवाह ही नहीं किया है। बताओ, तुमने गृहस्थ जीवन में मनुष्य मुँह मोड़ने का निर्णय क्यों लिया है? विवाह करना और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना मानव जीवन का परम कर्तव्य है। गृहस्थ आश्रम तो स्वर्ग तथा मोक्ष प्राप्ति का उत्तम मार्ग माना गया है। गृहस्थ बने बिना मनुष्य अपने समस्त कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकता, ना ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। दूसरे पितर ने समझाते हुए आगे कहा, हे वत्स, गृहस्थ जीवन में रहकर ही मनुष्य देवताओं, पितरों और ऋषि मुनियों और अतिथियों की सेवा भली भांति कर पाता है। जो व्यक्ति घर परिवार में रहकर यज्ञ करता है, देवताओं को स्वाहा उच्चारण के साथ हावि अर्पित करता है और पितरों के निमित्त स्वधा कहकर तर्पण करता है, वही अपने देव ऋषि और पितृ ऋषि ऋण से मुक्त होता है। इसी प्रकार गृहस्थ अपने द्वारा पर आए अतिथि को जल अन्न देकर तृप्त करता है और दान पुण्य करता है तो ऋषि तृण और मानव ऋण भी मुक्त कर देता है। एक अन्य पिता ने समझाया कि संतान उत्पन्न करना और वंश को आगे बढ़ाना मनुष्य का परम कर्तव्य है। सोचो, बिना संतान के तुम स्वर्ग कैसे प्राप्त करोगे? तुम्हारे बाद तुम्हारे पितरों को पिंडदान और श्रद्धा कर्म कौन कराएगा? देव पूजा और पितृ तर्पण कैसे कर्म किए बिना तुम्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यदि तुम अपने कर्तव्यों से विमुख रहे तो मरने के बाद तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा और अगले जन्म में भी कष्ट उठाने पड़ेंगे। पितरों की बात सुनकर कुछ देर तक ऋषि रुचि मौन रहे। फिर उन्होंने धीरे से उत्तर दिया है, हे मेरे पूर्वजों, अपनी चिंताओं का मूल कारण मैं समझ रहा हूँ।
किंतु कृपा करके मेरी बात भी सुनिए। मेरे विचार में सांसारिक विवाह का बंधन मनुष्य के लिए अनेक दुखों का कारण बन सकता है। गृहस्थ जीवन में कदम रखने की ही मोह माया घेर लेती है और मनुष्य जाने अनजाने पर नए पाप कर्म करने लगता है। इसी विचार से मैंने आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लिया है। मैं मानता हूँ कि स्त्री संग करने से मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता है, लेकिन आत्मिक शांति भंग होती है तो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्रतिदिन शास्त्रों का अध्ययन करता है और ज्ञान रूपी अमृत से अपनी आत्मा को निर्मल करता है, वहीं वास्तव में प्रशंसनीय है। इसलिए मैंने अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए ज्ञान के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया है, ताकि हमारी आत्मा को संसार के बंधनों से दूर रखा जा सके। पितृण कुछ क्षण के लिए शांत रहें। फिर एक पितर ने धैर्यपूर्वक समझाया, वश, इंद्रियां, संयम और आत्मा की शुद्धि की बात तुमने ठीक कही है। मनुष्य को अवश्य अपने मन और इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। आत्मज्ञान जल से अपनी आत्मा को पवित्र करते रहना चाहिए, लेकिन तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह पूर्ण कल्याण का पथ नहीं है। वेद शास्त्रों में जिन कर्मों का विधान है उनका त्याग करना उचित नहीं। यज्ञ, दान, तप जैसे शुभ कर्म यदि निष्काम भाव से किए जाएं तो ये बंधन नहीं बनते हैं, बल्कि पापों को नष्ट करते हैं। पूर्व जन्मों में पाप पुण्य भी मनुष्य को सुख दुख देते हैं, उनका भोग कर लेने में कष्ट आते हैं। अब तुम्हारे तर्क का उत्तर सुनो। शास्त्रों में पुरुष को विवाह करने और गृहस्थ आश्रम अपनाने का आदेश दिया गया है। यदि तुम विवाह नहीं करोगे तो तुम्हें मोक्ष कैसे मिलेगा? बिना संतान के न तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और न तुम्हें तर्पण मिलेगा। संतान के द्वारा किए गए श्रद्धा से ही पितरों को तृप्ति मिलती है और वंश आगे बढ़ता है। अतः हे पुत्र, विधि पूर्वक विवाह करो और संतान उत्पन्न करो। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो अब तक तुमने तप त्याग से जो भी पुण्य अर्जित किया है वह सब निष्फल हो जाएगा। हमारा वंश नष्ट होने से हम पितर भी अतृप्त रह जाएंगे। केवल संतान प्राप्त करके और उसका उचित पालन पोषण करने से ही तुम हमें संतुष्ट कर पाओगे। पितरों के इस तर्कपूर्ण वचनों से ऋषि रुचि का हृदय परिवर्तित कर दिया। उन्होंने अनुभव किया कि वास्तव में उनके पूर्वज सही कह रहे हैं। काफ़ी विचार करने के बाद अंततः उन्होंने तय किया कि अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए गृहस्थ जीवन अपनाना ही उचित है। इसके पश्चात ऋषि रुचि ने हाथ जोड़कर पितरों से निवेदन किया कि हे पितृदेव, आपने मुझे सन्मार्ग दिखाया है। अब मैं गृहस्थ जीवन अपनाने के लिए तैयार हूँ और विवाह करने का संकल्प लेता हूँ, परंतु एक समस्या है। मेरी आयु अब काफ़ी अधिक हो चुकी है। मेरे जैसे वृद्धा और तपस्वी व्यक्ति को कौन अपनी कन्या देगा? किस कन्या के माता पिता मुझसे उनका विवाह कराना स्वीकार करेंगे? यह सोचकर मेरे मन में संकोच हो रहा है। पितृण ने उत्तर दिया, वत्स, तुम सिर्फ अपना कर्तव्य निभाने का प्रण करो, मार्ग अपने आप निकल आएगा। यदि तुम हमारे वचनों को नहीं मानोगे तो हम पितरों का पतन निश्चित है और तुम्हारी भी अधोगति होगी। यह मत सोचो कि कन्या कौन देगा। याद रखो, ईश्वर उन लोगों की सहायता करते हैं जो अपने दायित्व का निर्वाह करने को तत्पर रहते हैं। इतना कहकर चारों दिव्य पितर क्षण भर में अदृश्य हो गए। पितरों ने अंतर्ध्यान होते ही ऋषि रुचि अकेले वन में खड़े रह गए। अब उनके समक्ष सबसे बड़ी चुनौती अपने लिए एक उपयुक्त जीवन संगिनी खोजने की थी। उन्होंने संकल्प तो कर लिया था, परंतु मन में शंका और चिंता उठ रही थी कि यह कार्य कैसे पूर्ण हो। रुचि ने अनेक स्थलों पर भटक कर अपने लिए वधू खोजने का भरसक प्रयास किया, किंतु हर ओर निराशा ही निराशा लगी। उनकी वृद्धावस्था और तपस्वी जीवन को देखकर कोई भी उन्हें कन्या देने को तैयार नहीं हुआ। समय बीतने के साथ उनकी निराशा बढ़ती गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। पितरों के वचन उन्हें बार बार स्मरण आते रहे और उनका हृदय व्यथित होता रहा। फिर भी वे निरंतर प्रयत्नशील रहे। आखिरकार बहुत सोच विचार के बाद ऋषि रुचि इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि अब केवल ईश्वर ही उनकी सहायता कर सकते हैं। उन्होंने निश्चय किया कि सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा की आराधना की जाए। यह सोचकर वे घने वन में एकांत स्थान पर तपस्या में बैठ गए।
ऋषि ने दृढ़ संकल्प के साथ तप आरंभ किया। उनकी तपस्या दिनों दिन कठोर होती गई। उन्होंने 100 वर्षों तक कठोर तप में खुद को तपाया। उनकी तपस्या की ज्वाला इतनी प्रबल थी कि देवलोक तक उनकी ऊर्जा से कंपित होने लगा। अंततः उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर जगत पिता ब्रह्मदेव प्रकट हुए। 4 मुखों वाले ब्रह्मा जी अपनी पूरी दिव्य आभा के साथ प्रकट हुए और उनके आते ही सारा वन संसार में आलोकित हो उठा। ब्रह्मा जी के दर्शन पाकर ऋषि रुचि गदगद हो उठे और उन्होंने झटपट उठकर आदरपूर्वक ब्रह्मदेव को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे रुचि, तुम्हारी तपस्या ने मुझे संतुष्ट किया है। तुम्हारी लगन और धैर्य अनुकरणीय है। बताओ वत्स, तुम्हारी क्या अभिलाषा है? जो इच्छा तुम्हारे हृदय में हो निसंकोच मुझसे कहो, मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूँगा। भगवान ब्रह्मा के मधुर वचन सुनकर ऋषि रुचि की आंखों में श्रद्धा के आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, हे जगत पिता, आपके दर्शन मात्र से मेरा जीवन सफल हो गया है। मेरे पितरों ने मुझसे वंश चलाने के लिए संतान उत्पन्न करने को कहा है, किंतु मुझे योग्य वधू की प्राप्ति नहीं हो रही है। सारे प्रयास विफल रहे हैं। कृपा करके आप कोई उपाय बताइए या स्वर्ग मुझे कोई सुपात्र कन्या प्रदान कीजिए जिससे मैं उत्पन्न कर सकूं। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे ऋषिवर, तुम्हारे पितरों ने तुम्हारे लिए जो मार्ग सुझाया है वह उचित है। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हें शीघ्र ही एक आदर्श पत्नी प्राप्त होगी। सुनो, आगे चलकर तुम स्वयं प्रजापति के पद को सुशोभित करोगे और तुम्हारे द्वारा अनेक प्रजाओं का पालन पोषण होगा। आज मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम मन में अपनी दृढ़ इच्छा रखते हुए अपने पितृगण को श्रद्धा पूर्वक पूजा करो। श्रद्धा और तर्पण के द्वारा अपने पितरों को प्रसन्न करो। वे प्रसन्न होकर तुम्हारी यह कामना अवश्य पूर्ण करेंगे। तुम्हें उत्तम गुणों वाली पत्नी का वरदान देंगे। ऐसे वचन सुन करके भगवान ब्रह्मा अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी के जाते ही ऋषि रुचि ने उनकी आज्ञा अनुसार तुरंत अपने पितरों को प्रसन्न करने के उपाय प्रारंभ कर दिए। ऋषि रुचि पास ही बहती हुई एक पवित्र नदी के तट पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए। फिर एकांत में कुसा बिछाकर आसन लगाया और अपने पितरों के निमित्त तर्पण किया। अंजलि में जल भर करके सूर्य देव की ओर मुख करके मंत्रोच्चारण के जल अर्पित किया और पितरों का आवाहन किया। इसके पश्चात एकाग्रचित होकर के वे वहीं शांतचित्त में बैठ गए और पितृ देव की महिमा का स्मरण करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण ने गरुण से कहा, हे गरुण, महात्मा रुचि ने उस समय पितरों की जो स्तुति गाई उसे प्रत्येक मनुष्य को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। कहते हैं कि इस स्तुति से श्रवण मात्र से ही सभी प्रकार के दुखों और दोषों का नाश हो जाता है। जो इसे एक बार भी सुन लेता है उसके अनेक पाप कट जाते हैं और उसे पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए तुम भी मन लगाकर इस स्तुति को सुनो, तभी इस कथा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। ऋषि रुचि हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखते हुए भक्ति भाव से प्रार्थना करने लगे, जो अधिदेवता रूप में सर्वत्र विद्यमान है और जिन्हें श्रद्धा के अवसर पर देवताओं के माध्यम से स्वतः उच्चारण द्वारा तृप्त किया जाता है। उन समस्त पितरों को मेरा कोटि कोटि नमन है। जो पितृण अग्नि, श्रुत, बरह, साद, अजाप तथा सोमप कहलाते हैं, वे सभी ऐसे द्वारा किए गए इस श्रद्धा से संतुष्ट हो। अग्नि पितृ मेरी पूर्व दिशा को रक्षा करें। बृहस्थ पितर सदैव दक्षिण दिशा से मेरी रक्षा करें। अजप पितृ पश्चिम दिशा से मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा से सोमप पितृ मेरी रक्षा करें। समस्त पितृ हम पर कृपा करें। हमें राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच जैसी दृष्टि शक्तियों से बचाए रखें। विश्वमुख, आराध्य, धर्म, धान्य, शुभानन, भूतिद, भूतकृत और भूति नामक आदि 9 प्रकार के पितृगण
कल्याण करें और कल्याणकर्ता, कल्याश्रय, कल्यात हेतु तथा अनघ नामक आदि 6 वर, वरेह, वरद, तुष्टि, पुष्टिट, पिस्वपात तथा धात आदि 7 प्रकार, 7 विनाशक, जो महान, महात्मा, महित, महिमावान और महाबलवान नाम से प्रसिद्ध 5 प्रकार, उन गणों के ही साथ सुखद, धनद, धर्मद और भूतद नामक आदि 4 प्रकार के पितृगण, इस प्रकार 31 कुल प्रकार के पितृगण इस जगत में विराजमान है। मैं उन सभी पितरों को प्रणाम करता हूँ। कृपया करके आप सब मेरे साथ विधि पूर्वक अर्पित इस तर्पण और पिंडदान को स्वीकार कर तृप्त हों तथा मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें। महात्मा रुचि की इस भावना पूर्वक स्तुति को सुनकर पितृगण अत्यंत प्रसन्न हो गए। सहसा वह एक चमत्कार हुआ। पितरों की कृपा से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, जिसने चारों ओर से आकाश को अलौकित किया। उस उज्ज्वल तेज से संपूर्ण वातावरण जगमगा उठा। ऋषि रुचि ने विस्मय और भक्ति भाव से उस प्रकाश की ओर देखा और तुरंत भूमि पर घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़ लिए। कुछ ही क्षणों में वह प्रकाश मुहूर्त रूप लेने लगा। ऋषि रुचि की स्तुति से प्रसन्न होकर पितृगण प्रत्यक्ष दर्शन देने के लिए अवतरित हो रहे थे। जल्द ही चारों दिव्य पितर एक बार फिर रुचि के सामने प्रकट हुए। इस प्रकार उनके मुखमंडल प्रसन्नता से दमक रहे थे। ऋषि रुचि ने श्रद्धापूर्वक अपने चरणों में प्रणाम किया। वे पहले भी श्रद्धा से पुष्प, चंदन, धूप आदि अर्पित कर चुके थे और अब पितृगण उन सुगंधित पुष्पों की मोहक महक से परिवेष्टित दिखाई दे रहे थे। प्रसन्न पितरों ने हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हुए कहा, हे रुचि, तुम्हारी भक्ति और स्तुति से हम अत्यंत संतुष्ट हैं। तुमने सच्चे हृदय से हमारा आवाहन कर तर्पण किया और गुणगान किया, अतः हम प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। निर्भय होकर अपनी इच्छा हमारे समक्ष प्रकट करो। जो भी तुम्हारी अभिलाषा है निसंकोच मांग लो। ऋषि रुचि ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, हे पितृदेव, आपका असीम अनुग्रह है। आप मुझसे प्रसन्न हो। परमपिता ब्रह्मा ने भी मुझ पर कृपा का दृष्टि से विस्तार हेतु मुझे प्रजापति बनने का आशीर्वाद दिया है। अब आप भी मुझ पर दया करके मेरी पत्नी का वरदान दें, जो गुणवान, तेजस्वी और सदाचारी हो। मैं चाहता हूँ कि उससे मुझे उत्तम संतान की प्राप्ति हो, जिससे हमारा वंश आगे बढ़ सके। आपके दिए हुए ऋणों से मैं मुक्त हो सकूं। पितरों के आशीर्वाद भरी वाणी से कहकर तथास्तु बस, हम सभी इसी क्षण तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। हमारे आशीर्वाद से तुम्हें यहीं एक सुलक्षणा और मनोहर पत्नी प्राप्त होगी। उसी ने तुम्हें एक तेजस्वी और बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति होगी। जान लो रुचि, पितरों ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा वह पुत्र अद्वितीय, बुद्धिमान और महान पराक्रमी होगा। वह रोच्य नामक से तीनों लोकों में प्रसिद्ध प्राप्त करेगा। आगे चलकर उन्होंने उस पुत्र के भी अनेक बलवान और धर्मपरायण पुत्र होंगे और पृथ्वी पर राज्य करेंगे और प्रजा का पालन करेंगे। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे वंश पर सदैव बना रहेगा। पितरों का वरदान मिलते ही निकट प्रवाहित नदी का जल तेज प्रकाश से जगमगा उठा। उसी प्रकार के मध्य से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, जिसका रूप अद्भुत तेजस्वी था। वह स्वर्गलोक की अप्सरा प्रमालोचा थी और उसने साथ एक अत्यंत सुंदर कन्या उपस्थित थी। प्रमालोचा ने महर्षि रुचि से कहा, हे तपस्वी श्रेष्ठ, मैं अप्सरा प्रेमलोचा हूँ। समुद्र देव वरुण के पुत्र महर्षि पुष्कर के संग से मुझे यह अनुपम कन्या उत्पन्न हुई है। मेरी यह पुत्री का नाम मनिनी है और यह रूप गुण से अद्वितीय है। आज मैं अपनी इस प्रिय पुत्री को आपकी पत्नी के रूप में आपको समर्पित करता हूँ। कृपया आप मनिनी को स्वीकार करें। इससे आपको एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी, जो मनु के नाम से विख्यात होगा। अप्सरा प्रेमलोचा के वचन सुनकर ऋषि रुचि का हृदय कृतज्ञता से भर गया। उन्होंने पितृगण और प्रेमलोचा को प्रणाम करते हुए मननी को सहर्ष पत्नी के रूप में स्वीकार किया। पितृगण के आशीर्वाद से वही रुचि और मननी का विधि पूर्वक विवाह संपन्न हुआ। देवताओं ने प्रसन्न होकर पुष्प वर्षा की और वर वधु को आशीर्वाद दिया। प्रेमलोचा ने अपनी पुत्री को गले लगाकर विदा किया और पितृ की वर वधु को आशीर्वाद देकर अपने लोक लौट आए। कुछ समय पश्चात मननी ने एक परम तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम मनुरोच्या रखा गया। उस बालक ने युवा होकर अपनी बुद्धिमत्ता और पराक्रम के तीनों लोगों को अपने कुल की कीर्ति फैलाई और अपने कुल का गौरव बढ़ाया। इस प्रकार राजा रुचि का वंश आगे बढ़ा और उनके पितृ पूर्णतः तृप्त और संतुष्ट हुए। दोनों
हाँ दोस्तों, इस कथा से स्पष्ट होता है कि पितरों की पूजा और श्रद्धा कर्म का जीवन में अत्यंत महत्व है। पितृ पक्ष के दौरान हमें अपने दिव्यांगत पूर्वजों को श्रद्धा पूर्वक तर्पण करना चाहिए, जिससे पितृगण प्रसन्न होकर के हमें आशीर्वाद दें और हमारे जीवन से सारे कष्ट दूर हों। यही है पितृपक्ष की वह दिव्य कथा जो भगवान श्री कृष्ण ने पक्षीराज गरुड़ को सुनाई। इस कथा के श्रवण मात्र से पितृदोष समाप्त हो जाता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। आशा करती हूँ कि आपको यह कथा सुनकर आनंद मिला होगा, और अगर आनंद मिला है और आपको कुछ भी समझ में आया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही परम कथाओं के लिए। धन्यवाद।